हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ टेलीस्कोप मिरर मेकिंग का एक न्यू वीडियो लेके। और ये आप देख सकते हो मेरे पास 6 इंच बाई 6 इंच एक ग्लास का टुकड़ा है, जिसको मैं इस ग्लास कटर की मदद से काट लिया है। आप चाहे तो हार्डवेयर की दुकान से भी कटवा के ले आ सकते हो। और मैंने इसको इस शेप में काट लूँगा। आप देख सकते हो, पहले राउंड निशान लगाया और उसके बाद इस जो 4 कॉर्नर्स है उनको मैं काट लिया। इसको भी, इस टुकड़ा का भी 4 कॉर्नर्स को मैं इस तरह काट लूँगा। और उसके बाद ये जो स्पाइक्स निकले हुए हैं इनको मैं ग्राइंडर मशीन की मदद से ग्राइंड करके गोल कर लूँगा। और मैंने पीछे से एक फ़ैन को लगा दिया, आप देख सकते हो। और ये आप देख सकते हो ग्राइंडर मशीन में मैं एक डायमंड कोटेड डिस्क लगाया है। दोस्तों, पीछे से फ़ैन मैंने इसलिए लगाया है ताकि ग्राइंड करते वक्त जो ग्लास डस्ट प्रोड्यूस होंगे उसको हटाने के लिए, ताकि वो मेरे लंग्स में ना घुस पाए। ये ग्लास डस्ट बहुत हार्मफुल होते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल राउंड हो गया है। तो दोस्तों, फाइनली आप देख सकते हो मैं 6 इंच डायमीटर का 2 ग्लास का टुकड़ा इस तरह काट लिया है। और ये मेरे पास 80 ग्रेड कार्बोरंडम पाउडर है और पानी है। और ये एक रबर शीट है जो मैंने टेबल के ऊपर बिछाया है। इस टुकड़े को मैं टूल के तौर पे यूज़ करूँगा। और ये मेरे मिरर ब्लैंक है जिससे मैं मिरर बनाऊँगा। तो दोस्तों, चलिए रफ ग्राइंडिंग शुरू करता हूँ 80 ग्रेड से। यह है 80 ग्रेड कार्बोरंडम पाउडर। और इस पाउडर को मैं टूल के ऊपर इस तरह दे देता हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा पानी। और अब मैं मिरर ब्लैंक को टूल के ऊपर रख के ग्राइंडिंग स्टार्ट करूँगा। आप देख सकते हो मैंने मिरर ब्लैंक को लगभग 40% ओवरहैंग करा के रखा है। यह है सेंटर पॉइंट, यानी 50%। तो जो ओवरहैंग होगा वो अबाउट 40% होगा, 40% के आसपास रख के इस तरह मैं ग्राइंडिंग करूँगा। और इस तरह 15 से 20 स्ट्रोक के बाद नीचे जो टूल है उसको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमाना है इस तरह। और ऊपर जो मिरर है उसको क्लॉकवाइज घुमाना है थोड़ा सा। और जो ओवरहैंग 40% मेंटेन करके रखना है। और फिर से 15 से 20 स्ट्रोक लेना है और इसी तरह ग्राइंड करते रहना है। दोस्तों, ये जो टेलीस्कोप है ये मेरा जो होममेड गोटू माउंट है उसके लिए मैं बना रहा हूँ। ये मेरा जो होममेड गोटू माउंट है वो ज़्यादा वेट नहीं ले सकता, इसलिए मैं चाह रहा था कोई हल्का सा टेलीस्कोप बनाऊँ। इसलिए मैं जो मिरर ब्लैंक लिया है वो सिर्फ 8 mm थिक लिया है, ताकि टेलीस्कोप का वेट लाइट हो, लाइट वेट टेलीस्कोप हो। और जब ग्रिड स्मूथ हो जाएगा, यानी आवाज़ आना कम हो जाएगा, तो अब दोबारा से ग्रिड को देना पड़ेगा इस तरह।
और दोस्तों लगभग 3 घंटे की ग्राइंडिंग के बाद अब मैं इस मिरर का जो सजिटा और फोकल लेंथ का मेज़रमेंट करूँगी, देखूँगी कितना हुआ। दोस्तों मैंने जो 3 घंटा के ग्राइंडिंग किया है वो एक साथ नहीं किया है, पर डे में 30 मिनट्स करके ही किया है। अगर आप भी मिरर ग्राइंडिंग करना चाहते हो तो पर डे में 30 मिनट्स करके ही करें। अगर ज़्यादा एक दिन में ज़्यादा करते हो तो बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये आप देख सकते हो मेरे मिरर का जो पानी है वो सूखने के बाद। मैंने इस साइड ग्राइंडिंग किया है, इस साइड मिरर होगी। और अब मैं इस डायग्राम की मदद से आपको मिरर की जो सजिटा कैलकुलेशन समझा देता हूँ। ये आप देख सकते हो मेरे मिरर, और ये इसकी जो डायमीटर है 150 mm यानी 6 इंच, और ये जो डेप्थ है, कार्व की डेप्थ है यानी सजिटा, उस सजिटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो मेरे मिरर का जो फोकल लेंथ वो मैंने 1200 mm तय किया है। तो सजिटा कैसे आएगी, ये 150/2, ये 150 यानी मिरर का जो डायमीटर है, तो 150/2 मल्टीप्लाइड बाई 150/2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ यानी 1200 mm। तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आता है 1.17 यानी 1.2 के आसपास। और अब मैं मिरर का सजिटा मेज़र करूँगा, इसलिए इस तरह का एक स्केल की ज़रूरत होगी। इस स्केल को मिरर की जो डायमीटर है उसके ऊपर इस तरह रखना है। तो यह आप सेंटर में स्केल और मिरर के बीच गैप देख सकते हो, इसको ही सजिटा कहते हैं। दोस्तों मेरे पास कोई फिलर गज नहीं है, इसलिए मैं ये जो 2 मेटल का स्ट्रिप है इस दोनों की मदद से मैं सजिटा को मेज़र करूँगी। ये दोनों का जो थिकनेस है 1 mm के आसपास है। और अब मैं ये स्केल और मिरर के बीच में मैं ये 2 जो स्ट्रिप है उसको घुसाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये आसानी से घुस गया है, यानी जो सजिटा है ये 1 mm से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं। और अब मैं प्रैक्टिकली इस मिरर की फोकल लेंथ को मेज़र करूँगा सनलाइट की मदद से, और इसलिए इस मिरर के ऊपर इस तरह पानी का छिड़काव कर दूँगा थोड़ा सा, और इस मिरर को सनलाइट के अपोजिट में इस तरह से पकड़ूँगा ताकि ये जो वॉल है वॉल में इसका जो इमेज फॉर्म हो सके, सन की जो इमेज फॉर्म हो सके। तो जब आपको सबसे ब्राइट और छोटा पॉइंट दिखेगा, छोटा ब्राइट और छोटा इमेज दिखेगा, उस पॉइंट से मिरर तक जो लेंथ है वही फोकल लेंथ होगा। सो मुझे मेरा मिरर का जो फोकल लेंथ वो मिल गया है 1200 mm के आसपास। अब मैं मिरर को जो ग्राइंड करूँगा वो 40% ओवरहैंग से घटा के 20% ओवरहैंग से ग्राइंड करूँगा। तो ये आप देख सकते हो पहले मैंने इस तरह 40% ओवरहैंग से ग्राइंड किया था। अब मैं इस ओवरहैंग को घटा के सिर्फ 20% के आसपास रखूँगा, 20% ओवरहैंग से ग्राइंड करूँगा और 1 से 1.5 घंटा।
और अब मैं और 1 घंटा 0% ओवरहैंग से ग्राइंड करूँगा। तो सबसे पहले मैं 40% ओवरहैंग से ग्राइंड किया था 3 घंटा। उसके बाद मैं 20% ओवरहैंग से ग्राइंड किया 1 घंटा। और अब मैं 0% ओवरहैंग से ग्राइंड करूँगी और 1 घंटा। और इस तरह स्ट्रोक लगाऊंगी, सेंटर ओवर सेंटर स्ट्रोक, और इसको COC स्ट्रोक कहते हैं। तो इस तरह मैंने 80 ग्रिट की ग्राइंडिंग ख़त्म करने के बाद अब मैं 120 ग्रिट से ग्राइंडिंग शुरू करूँगी। और उसके बाद 220 ग्रिट से रफ ग्राइंडिंग ख़त्म करूँगी। तो अब मैं इस तरह 120 ग्रिट से COC स्ट्रोक लगाऊंगा और साथ में इस तरह थोड़ा सा ओवरहैंग करा के भी स्ट्रोक लगाऊंगा। बोथ साइड में ओवरहैंग करा के इस तरह स्ट्रोक को W स्ट्रोक कहते हैं। और इस तरह W स्ट्रोक से मिरर पैराबोलिक शेप की हो जाते हैं। तो अब मैं फाइन ग्राइंडिंग शुरू करूँगी और इसलिए मैं पूरी जो सेटिंग है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हो। और फ्रेश वाटर भी लिया है। और ये 4 ग्रिट्स, ये 320 ग्रिट से मैं फाइन ग्राइंडिंग शुरू करूँगी और एक के बाद एक। ये 600 ग्रिट, उसके बाद 800 ग्रिट और फाइनली 1000 ग्रिट। एक के बाद एक मैं इस ग्रिट से फाइन ग्राइंडिंग करूँगी। तो पहले मैं 320 ग्रिट से शुरू करता हूँ। और इस तरह COC स्ट्रोक लगाऊंगी और साथ में ओवरहैंग करा के W स्ट्रोक भी लगाऊंगी, जैसे मैंने पहले बताया था। ये आप देख सकते हो, ओवरहैंग करा के, बोथ साइड में ओवरहैंग करा के। इस तरह W स्ट्रोक से
मिरर पैराबोलिक शेप में आ जाते हैं। और इसी तरह 320 ग्रिड के बाद मैं 600 ग्रिड से, उसके बाद 800 ग्रिड और फाइनली 1000 ग्रिड से मैं फाइन ग्राइंडिंग ख़त्म करूँगा और मिरर को पॉलिशिंग के लिए रेडी करूँगा। दोस्तों ये फाइन ग्राइंडिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने हर ग्रिड से करीब 30 से 45 मिनट तक ग्राइंडिंग किया है और नेक्स्ट स्टेप्स भी मैं अपलोड करते रहूँगा। सो कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।